So hello everyone, welcome back to our YouTube classes The Astute Total Age। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चन नंबर 18 बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 करा रखा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड आई होप कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखे होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ चुके होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे एंड आपने प्रीवियस सारे के सारे सीरीज़ को फॉलो किया होगा। जैसा आप जानते हो हमारे पास एक सीरीज़ चलता है हर एक चैप्टर में। जैसे मैं स्टार्ट कराती हूँ, हर एक चैप्टर में हम सीरीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन करते हैं थ्योरम्स, देन करते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो तो उन सभी फॉर्मूले को देखते हैं, देन हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन एंड देन एक्सरसाइज। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमसे कह रहा है in the adjoining figure ABCD is a parallelogram if P and Q are points on AD and BC respectively such that AP equal to 1/3 of AD and CQ equal to 1/3 of BC, then prove that AQCP is a parallelogram। which means कि आपके पास एक parallelogram given है ABCD जिसमें जो P है वो पॉइंट है AD के ऊपर एंड जो Q है वो पॉइंट है BC के ऊपर, और जो ये P जो पॉइंट है AD के पास वो AP क्रिएट कर रहा है जो AP इस AD का 1/3 है। मीन्स AP जो है इस AD का 1/3 है, AD का तीसरा टुकड़ा है ये, राइट। और जो यहाँ पे ऐसे ही CQ जो है इस वाले में ये भी BC का तीसरा टुकड़ा है, ये 1/3 पार्ट है इसका। तो अब आपको ये बताना है कि इससे बनने वाला जो APCQ ये एक है पैरेललोग्राम, यही आपको प्रूफ करना है कि ये जो बन रहा है ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है। तो अभी मैं फिगर बना दूँ। ये है इसका फिगर ABCD से पैरेललोग्राम। तो अब आप जैसे ये भी चीज़ आपको गिवन है कि ABCD से पैरेललोग्राम, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसके क्या होते हैं, किसी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, विच मीन्स कि AB इक्वल हो जाएगा DC के एंड AB जो है वो पैरेलल भी हो जाएगा DC के, राइट। एंड साथ में ही एंड यहाँ पे आप लिखोगे कि जो आपका AD है वो इक्वल हो जाएगा BC के एंड जो AD है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, राइट। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी है, हमने सबसे स्टार्टिंग में ही से कर लिया था, स्टार्ट जब हमने किया था हमारा ये पैरेललोग्राम का चैप्टर, तो उसी में हमने सबसे शुरू में से किया था। आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ याद करवाया गया था, जिसमें आई होप कि आपको सारा प्रॉपर्टी याद होगा। तो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट से देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसका प्लेलिस्ट भी सेव करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो अब एक और चीज़ गिवन है कि अब यहाँ पे जो AP है 1/3 है AD का, राइट। एंड साथ में ही जो CQ है वो 1/3 है BC का, राइट। जो CQ है 1/3 है BC का। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपको चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, राइट। AD किसके इक्वल है, BC के, यहाँ से गिवन में जो आपकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का वहाँ से, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन थी। अब यहाँ पे देखो हमने लिख लिया AD इक्वल टू BC। तो AD का क्या होगा वैल्यू, आपको यहाँ से देखो, आप AD लिखोगे 3AP। AD जो होगा 3AP के इक्वल होगा, क्योंकि आप इस 3 से AP में मल्टीप्लाई करोगे और AD का वैल्यू निकल के आ जाएगा, राइट। यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करो, BC किसके इक्वल हो जाएगा, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3CQ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल होके आपको देगा AP इक्वल टू CQ, राइट। तो अब यहाँ पे आपको मिल गया कि AP किसके इक्वल हो गया, CQ के इक्वल हो गया। एंड साथ में अब आप ध्यान से देखो कि जो आपका AD था ना वो क्या था, पैरेलल था। तो आपका जो AD था वो पैरेलल था BC का। तो आप साथ में लिखोगे कि AD का ही तो पार्ट है AP, तो AP भी पैरेलल होगा किसका, BC के पार्ट
जो कि सी क्यू आप बोल रहे हो उसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि ए पी सी क्यू के इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। अब आपको दिखाना है कि पी सी एंड ए क्यू पैरेलल एंड इक्वल है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, आप इस वाले ट्रायंगल में और नीचे इस वाले ट्रायंगल में जाओगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल पी डी सी, इस वाले ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल क्यू बी ए, इन दोनों ट्रायंगल में आप गए तो यहाँ से आपको मिलेगा कि इसका जो एंगल डी है इसके एंगल इस वाले ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल है। कैसे, राइट तो अब यहाँ से अब आप लिखोगे कि इसके ऑपोजिट एंगल से ये दोनों तो इक्वल हो गए एंड साथ में आपको मिल जाएगा कि डी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी से ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से ऊपर मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ पे कि जो DC है AB के क्या है, इक्वल है, राइट। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आप डालोगे कि इसका जो पार्ट है PD इक्वल होगा इसके पार्ट QB के। कैसे भाई, यहाँ पे आप डालोगे क्या, देखो ये AD किसके इक्वल था, BC के इक्वल था, तो AD का ही ना पार्ट है ये DP और ये AD का ही ना पार्ट है ये BQ। तो आप यहाँ पे रीज़न डालोगे AD इज इक्वल टू BC और ये उसी का पार्ट है, पार्ट ऑफ AD एंड ये पार्ट है BC का, ठीक है। जैसे इसका 1/3 पार्ट इक्वल हुआ ना, वैसे इसका ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। ये देखो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आप डालोगे जो हमारे पास ट्रायंगल था PDC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QBA के। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से आप दिखाओगे PC इक्वल टू QA, ये है इक्वल। कैसे भाई, CPCT से, राइट। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों क्या हो गया, साइड इक्वल हो गया। या तो दिखा देंगे कि इसके ऑपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता था। तो इसीलिए अब आप डालोगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल है CQ के एंड PC इक्वल है QA के एंड साथ में AP पैरेलल है। आप चाहो तो इसको डालो इस रीजन को, नहीं तो इन दोनों से भी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे APCQ इज ए पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड। मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी करा रखी है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी चेक कर लो और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लो। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।